नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी में असली ताकत, सच्ची शक्ति आती कहां से है? आज हम सब मिलकर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही कमाल की किताब शक्तिवान बनिए के गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर हम अपनी जिंदगी को सही मायनों में शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। देखिए, ये किताब हमें जिंदगी के उन बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूलों से मिलवाती है जो हमें किसी भी सिचुएशन में हर हाल में मजबूत और काबिल बनाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं कि आखिर इन सारी मुश्किलों की, सारी परेशानियों की असली जड़ क्या है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो हमेशा कामयाब होते जाते हैं जबकि कुछ लोग बस जिंदगी भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं। तो किताब इसका एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही गहरा जवाब देती है और वो जवाब है निर्बलता, यानी कमजोरी। और ये एक अभिशाप की तरह है, एक श्राप है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक। यही कमजोरी है जो हमें बीमारियों का, अपमान का और नाकामयाबी का शिकार बनाती है। पर यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये किताब हमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती बल्कि उस अभिशाप से छुटकारा पाकर सही मायनों में ताकतवर बनने का रास्ता भी दिखाती है। तो चलिए उस रास्ते पर अपने पहले कदम की ओर बढ़ते हैं। तो ताकतवर बनने के इस सफर में हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है आध्यात्मिकता, यानी स्पिरिचुअलिटी के असली मतलब को समझना। अक्सर हम इसे गलत समझ लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए सच्ची शक्ति की नींव यहीं से शुरू होती है। देखिए, आम तौर पर हम लोग क्या सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है दुनिया से भाग जाना, कुछ न करना, आलस में पड़े रहना। लेकिन ये किताब इस सोच को पूरी तरह से पलट देती है। ये बताती है कि सच्ची आध्यात्मिकता भागना नहीं बल्कि एक जबरदस्त पराक्रम है, एक हिम्मत का काम है। ये आलसियों का रास्ता है ही नहीं, ये तो कर्म करने वाले, हिम्मत वाले लोगों का रास्ता है। और ये जो लाइन है ना, ये इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। मतलब अध्यात्म उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहते हैं, जो अपनी ताकत को, अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज भी हासिल कर सकें। अच्छा, तो अब हम आते हैं दूसरे सबसे जरूरी सिद्धांत पर, और वो है ये समझना कि हम अविनाशी हैं, हमारा कोई अंत नहीं है। और ये एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा विचार है जो हमें हर तरह के डर से आजाद कर सकता है। हम सब जानते हैं ना कि जिंदगी बहुत छोटी है, अनिश्चित है, आज हैं, कल का क्या पता। और यही सोच अक्सर हमें रोक देती है, हमें पंगु बना देती है। हम कोई बड़ा काम करने से डरते हैं और बस छोटे मोटे तुरंत मिलने वाले फायदों के पीछे भागते रहते हैं। उपनिषदों का ये जो गहरा सूत्र है ना, जिसे इस किताब में भी लिया गया है, ये सीधे सीधे हमारी ताकत को हमारे आत्मज्ञान से जोड़ता है। इसका मतलब बहुत सीधा है कि जो इंसान मन से कमजोर है, जो डरा हुआ है, वो अपनी सच्ची आत्मा को, अपने असली स्वरूप को कभी जान ही नहीं सकता। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जिस पल हम ये मान लेते हैं, ये विश्वास कर लेते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक अविनाशी, एक अमर आत्मा है, उसी पल मौत का डर खत्म हो जाता है। और यही विश्वास हमें सब्र देता है और बड़े बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हिम्मत से काम करने की ताकत देता है। चलिए अब तीसरे और एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत पर चलते हैं। वो ये कहता है कि इंसान अपनी परिस्थितियों का, अपने हालात का अकेला बनाने वाला खुद है। ये एक बहुत बहुत ही शक्तिशाली विचार है। सोचिए जरा, बाहर के हालात अपने आप नहीं बनते, वो तो बस हमारे अंदर के विचारों, हमारे विश्वासों और हमारे गुणों का एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। अगर कोई इंसान अंदर से गुस्से वाला है तो उसे पूरी दुनिया लड़ती झगड़ती ही नजर आएगी, और अगर कोई जोश से भरा है तो उससे हर जगह मौके ही मौके दिखाई देंगे। और गीता का ये शक्तिशाली निर्देश हमें यही याद दिलाता है कि अपना उद्धार, अपना विकास हमें खुद ही करना है। ये एक अंदरूनी काम है, कोई और आकर हमें नहीं सुधार सकता। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और अपनी काबिलियत भी खुद ही बनानी होगी। तो ठीक है, हमने ये सारे सिद्धांत तो समझ लिए, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे, प्रैक्टिकल कैसे बने। तो इसके लिए ये किताब हमें शक्ति का एक अष्टविध मार्ग, यानी एक 8-fold पाथ बताती है, जिससे हम अपना शस्त्रागार, अपना आर्सेनल तैयार कर सकते हैं। इन 8 शक्तियों को ना हम देवी दुर्गा की 8 भुजाओं की तरह मान सकते हैं। ये जिंदगी में चौतरफा, मतलब हर तरफ से शक्ति पाने का एक पूरा फ्रेमवर्क है,
इसमें स्वास्थ्य और पैसे से लेकर हिम्मत और सच्चाई तक हर चीज शामिल है। चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो पहली 4 शक्तियां हमारे जीवन की नींव हैं, हमारे पिलर्स हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य, क्योंकि अगर सेहत ही नहीं तो दुनिया का कोई सुख, कोई मतलब नहीं रखता। फिर है विद्या यानी ज्ञान, जो हमें सही गलत का फैसला करने की समझ देती है। तीसरा है धन, जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज देता है। और चौथा है व्यवस्था यानी मैनेजमेंट का हुनर, जो हमें बड़े से बड़े काम को भी आसानी से ऑर्गेनाइज तरीके से करने की काबिलियत देता है। और जो अगली 4 शक्तियां हैं वो हमें सामाजिक और नैतिक तौर पर मजबूत बनाती हैं, जैसे संगठन की शक्ति, मतलब टीम में मिलकर काम करने की ताकत। फिर आता है यश यानी अच्छी इज्जत, जो हमें दूसरों का भरोसा दिलाती है। 7वां है शौर्य, वो हिम्मत जो हमें गलत के खिलाफ खड़े होने का साहस देती है। और आखिर में सत्य, वो अल्टीमेट पावर जिसके सामने कोई और ताकत टिक ही नहीं सकती। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी यात्रा का सार क्या है, निचोड़ क्या है? अब हमें आगे क्या करना है? देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है कि कमजोरी हमारी किस्मत नहीं है। नहीं, ये तो उन गलत फैसलों का नतीजा है जो हम अपनी जिंदगी में लेते हैं। और ठीक इसी तरह शक्ति कोई पैदाइशी तोहफा नहीं है। ये एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है, जिसे लगातार कोशिश करके, साधना करके कमाया जाता है। और आखिर में इस किताब का ये अंतिम संदेश हमें एक बहुत ही साफ और प्रेरणा देने वाले विचार के साथ छोड़ जाता है। हमेशा याद रखिए, सिद्धि यानी सफलता, चाहे वो दुनिया में हो या आध्यात्म में, मिलती सिर्फ शक्तिवान को ही है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम शक्ति का ये रास्ता चुनने के लिए तैयार हैं?